स्वागत है दोस्तों आपका इजी अध्ययन चैनल पर। आज हम प्रॉफिट लॉस की, आपको पता है कि श्रृंखला हमने खत्म कर ली है, तो हम प्रॉफिट लॉस के कुछ ऐसे क्वेश्चन लेंगे जो एसएससी सीजीएल या एसएससी के एफसीआई में किसी न किसी में पूछे जरूर गए हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन कैसे आते हैं और उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, आइए चलिए। थोड़ा सा मैंने नोटिस करा है कि सीजीएल में क्वेश्चंस जो होते हैं उनको आप थोड़ा सा समझ के तब करना पड़ेगा कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको ये समझना पड़ेगा। ठीक है, चलो आप पहला क्वेश्चन पहला करते हैं। एक विक्रेता 13% का लाभ क्रय मूल्य पर सुनिश्चित करता है, तो आपका लाभ कितना हो गया? लाभ आपका 13% का हो गया। 13% का मतलब 13/100। आपको मैंने अच्छे से बताया था, हर को सीपी मानते हैं। तो एसपी कितना हो गया आपका? 113। एसपी आपका 113 हो गया ना। 100 + 13 एसपी, क्योंकि लाभ की कंडीशन में आपका एसपी क्या होता है? सीपी प्लस लाभ। तो आपका 113 हो गया। इसी 113 की वैल्यू कितनी दे रखी है? इसी 113 की वैल्यू आपकी जो है ये दे रखी है 7,91,00,000 दे रखी है। ठीक है, ये कहता है 1 महीने बाद उसकी आय 7,91,000 है, तो उसकी आय में क्या क्या मिला हुआ होगा? जो उसका टोटल क्रय मूल्य था, ठीक है, साथ ही उसका 13% का लाभ, सब चीज मिली होगी, तभी तो टोटल आय बन के आएगी 7,91,000। तो वही आपके सेलिंग प्राइस यानी कि 113 की वैल्यू है। कितने गुना ज्यादा हो गई ये आपकी हो गई 7,000 गुना ज्यादा। ठीक है, 7 से का 7 1 के 7 1 के 7 1 9, हाँ 7,000 गुना ज्यादा हो गई। तो पूछ रहा है लाभ कितना होगा? लाभ आपका 13 है, 13% लाभ का मतलब लाभ ही तो है, तो ये भी 7,000 गुना ज्यादा होगा, है ना। कितना हो गया? 91,000। तो आपका जो 91,000 वो लाभ आया, तो यहाँ ऑप्शन में आ रहा है कि क्या? हाँ है, ऑप्शन 1 आपका सही है यहाँ पे। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। ये कहता है अगर किसी वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 10:11 कर रखा है हमने, सीपी अपॉन अनुपात एसपी दे रखा है इन्होंने। ठीक है, इन्होंने क्या दे रखा है? इन्होंने दे रखा है सीपी, इन्होंने दे रखा है सीपी अनुपात एसपी दे रखा है। ठीक है, क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात देखा 10:11। आपको पता है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, यानी कि लाभ हुआ है। कितना लाभ हुआ है? 11 - 10 1 का लाभ हुआ है। लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, कैसे निकालते हैं? लाभ बट्टे में क्रय मूल्य 10 × 100, क्या हो गया आपको? 10% का लाभ हो गया। ठीक है, ये तो कर रखे हैं हमने क्वेश्चन। चलो आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझेंगे। ठीक है, एक चावल व्यापारी 22 कुंटल चावल 3344 रुपए में खरीदता है। 22 कुंटल चावल 3344 रुपए में उसने खरीदे। 24% चावल आवागमन में गिर जाते हैं। अब उसने 22 कुंटल चावल खरीद के 3344 रुपए में 22 कुंटल चावल खरीद के उन्हें ट्रक में भर दिया और ट्रक को भेज दिया, कहीं भी मंडियों में या जहां भी बिकेंगे वो भेज दिया उनको। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो चावल बीच में 24% चावल ट्रक में से गिर गया। ठीक है, लेकिन गिर तो बेशक गया हो, लेकिन जिस बेचारे ने खरीदा था 22 कुंटल चावल, उसका तो कॉस्ट प्राइस 3344 ही था, उसमें थोड़ी ना कमी आएगी भाई। उसने तो 3340 रुपए लगा दिए। अब वो पूरा खत्म हो जाए, पूरा गिर के खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, उसके तो 3344 ही रहेंगे। ठीक है, तो अभी कितना बचा? 22 का 24% चावल गिर गया, यानी 100 - 24 76% चावल बच गया। तो 22 का 76% चावल बचा है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? 22 × 76/100, यह आपका कितना हो जाएगा? 425। ठीक है, एक तो 2 50 से 1 घटा, 11 का 1 घटा, ये 25 और ये 38, ये कितना हो गया आपका? 11 × 8 = 88, 418/25। ये आपका क्वांटिटी बची चावल की। ठीक है, 24% जब गिर गया तो 76% रह गया उस ट्रक के अंदर चावल। तो 76% 22 का, 22 क्विंटल टोटल हो जाता। तो 22 का 76% जो चावल था 418/25, जो अब ये क्वांटिटी है, इतने क्विंटल की जो क्वांटिटी है 418/25, ये आपका जो है रह गया उस ट्रक के अंदर। अब इसी क्वांटिटी की जो वैल्यू है, मतलब जो इसका कॉस्ट प्राइस है वो 3344 रुपए है। ये ही है इसका कॉन्सेप्ट। समझिए बात को कि 22 हो चाहे कितना भी हो, उसका 22 क्विंटल का चावल का जो मूल्य था एक व्यापारी के लिए, मान लीजिए मैं व्यापारी हूं, मैंने तो 22 क्विंटल भेज दिया भाई, मेरे 3344 रुपए लग गए। अब ये वो खत्म हो जाए पूरे, चाहे उसमें कितने भी हो जाए, मुझे तो 3344 पे ही अपना लाभ देखूंगा कि मुझे जो लाभ मिले वो बची हुई क्वांटिटी पे ना मिले, वो मुझे 3344 पर ही मिले। तो वो जब कहता है कि 30% का लाभ कमाने के लिए
आपको चावल कितने पर क्विंटल में बेचना पड़ेगा। तो मैं जो क्विंटल की बात करूंगा ना वो इस बचे हुए चावल को ही मानूंगा कि वो 3344 रुपए का है। अब समझ रहे हैं, मेरे तो पूरे 3344 रुपए लगे हैं ना। तो अगर 418/25 क्विंटल 3344 रुपए का, तो एक क्विंटल कितने का होगा? एक क्विंटल निकालिए, भट्टी में जाएगा 3344 बट्टे 418 और ऊपर 25 चला जाएगा। ठीक है, अब देखो ये क्या कहीं से कट रहा है? कहीं से कट रहा है, पहले देखो। ये आपका जो है 4 से देखो काट के इसे, 11 3 33, 11 से कट रहा है, 11 3 33, 11 8 88, ये भी कट रहा है 304 बार। ठीक है, और देखो और कुछ कट रहा है, ये आपका कटेगा 2 से 38, 5 6, ठीक है 8 बार कट रहा है। 8 8 64 और 8 3 24, 8 8 64, 8 24 से 30, 8 बार कट दिया, 38 8 304। ठीक है, तो 25 8 200। तो एक क्विंटल की वैल्यू, इसका क्या मतलब हुआ? 200 रुपए। इसका मतलब कि मैंने जो अब खरीदा है वो 200 रुपए पर क्विंटल को मैंने खरीदा है चावल। जो चावल मेरा गिरने के बाद जो ये क्वांटिटी बची, मैंने उसे ही माना कि 3344 रुपए का मेरा पूरा कॉस्ट प्राइस है। भाई मेरा तो भाई 3344 रुपए गया है ना, तो मैं तो यही कहूंगा कि वो बची हुई क्वांटिटी की टोटल मूल्य भी 3344 रुपए है भाई, क्योंकि मुझे जो अब प्रॉफिट चाहिए मुझे तो 3344 पे ही चाहिए ना। तो इसका मतलब मुझे पर क्विंटल 200 रुपए पड़ रहे हैं। 200 रुपए मैंने खरीदा है वो चावल। तो 30% का लाभ कमाने के लिए यहां से जो है अब 30% का लाभ कमाने के लिए, ये कह रहा है 30% लाभ कमाने के लिए कितने रुपीस पर क्विंटल चावल बेचोगे? तो 200। 30% का लाभ कमाने के लिए कितना बेचूंगा मैं? 200 जो कि सीपी है गुणा 1.30, तो कितना होगा? 260 रुपए पर क्विंटल। यही तो बेचूंगा भाई, एक क्विंटल का 200 रुपए सीपी आया। आपको पता है अगर सीपी पे 30% का लाभ होता है तो सीपी की मल्टीप्लाई 1.30 से करते हैं। ठीक है, 20% का फायदा होगा तो सीपी की मल्टीप्लाई 1.20 से करते हैं, तो करते हैं। तो सीपी हमारा 200 हो गया और इसमें 1.30 की मल्टीप्लाई कर दी, तो आ गया आपका 260 रुपए पर क्विंटल पे। जब मैं बेचूंगा तब मुझको जो है 30% का लाभ होगा। तो 260 रुपए पर क्विंटल आंसर है। कहाँ है आंसर? ये रहा, ये आपका आंसर हो गया 260 रुपए पर क्विंटल। ठीक है, अब आइए अब ये क्वेश्चन देखते हैं। एक आदमी 30 बेकार मशीन 1000 रुपए में खरीदता है, वह उनको ठीक करता है और 300 रुपए पर मशीन के हिसाब से बेच देता है। ठीक है, तो उसका सीपी कितना था? 30। अभी हम सेम क्वांटिटी की 30 मशीन की बात करें, क्वांटिटी सेम है, सीपी की वैल्यू 1000 रुपए है। ठीक है, और आपका जो 300 रुपीस पर मशीन के हिसाब से बेचा है, तो एक मशीन की वैल्यू 300 रुपए में बेच रहा है, तो 30 मशीन की कितनी होगी? 30 गुना 300, तो एसपी कितना होगा? 30 गुना 300, है ना। एक मशीन को 300 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? बेच रहा है ना। एक मशीन की 300 रुपए, तो 30 मशीन की, जो 30 मशीन की बात करिए, देखिए तो यही है सारी की सारी। तो 30 मशीन की कितनी होगी? 30 गुना 300 कितना हो गया आपका? 9000 रुपए। ठीक है, अब हम लाभ अगर बात करें तो इसका लाभ तो आया कितना? आया 9000 माइनस 1000, यानी कि 8000 का लाभ हुआ। ठीक है, लेकिन ये कहता है भैया जो लाभ हुआ है ना आपको, वो हो रहा है 150 रुपीस पर मशीन के हिसाब से। असल में जो लाभ हुआ है ये लाभ नहीं है, ये जो लाभ आपको असल में जो हुआ है, आपको जो लाभ असल में हुआ है वो आपको लाभ हुआ है 150 रुपए पर मशीन। तो 150 रुपए पर मशीन पर हमारे पास कितनी मशीन है? 30, तो कितना हो गया? 150 गुणा 30 का टोटल लाभ हुआ है, यानी कि 4500 रुपए का लाभ हुआ है आपको, बस 8000 रुपए का लाभ नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये यही पूछ रहा उसने मशीन की मरम्मत में कितना पैसा खर्च किया। तो ये जो 8000 आया है ना घटा के, इसके अंदर दो चीजें हैं, मेरा लाभ भी है इसके अंदर और मेरा मरम्मत का खर्चा भी है। ये 8000 में दो चीजें हैं, समझो इस बात को। वो कह रहा है भैया लाभ है ना 8000 में 4,500 रुपए है, तो जब हमने इसको इसमें से घटाया ना तो इसके अंदर वो मूल्य भी आ गया जो मरम्मत में लगा था। वो ये अब पता लगेगा हमको जब हमने देखा भैया लाभ 4500 रुपए है। तो अगर मैं, इसने मरम्मत का मूल्य पूछा, अगर मैं 8000 में से 4500 घटा दूं, 8000 के अंदर दो चीजें हैं, आपका लाभ तो है ही क्योंकि एस्टिमेट सीपी घटा है, साथ ही इसमें मरम्मत का खर्चा भी है। तो अगर मैं 8000 में से 4500 घटा दूंगा तो जो 3500 होगा
ये आपका निकलेगा क्या, मरम्मत का खर्चा। 3500 रुपये आपका मरम्मत का खर्चा पड़ा है। इसने पूछा उस मशीन में मरम्मत में कितना पैसा खर्च हुआ, 3500 रुपये। ये क्वेश्चन आपके सब एसएससी सीजीएल वगैरह में पूछे गए हैं। आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। आपने खुद देखा भी लाभ 8000 होना चाहिए, लेकिन लाभ 4500 रुपये क्यों आ रहा है, क्योंकि इसके अंदर मरम्मत का खर्चा लिया भाई, मरम्मत का खर्चा पूछ रहा है तो 8000 में से 4500 घटा के 3500 रुपये आपका मरम्मत का खर्चा आ गया। चलिए अब आगे देखते हैं। एक व्यक्ति को 10% की हानि हुई जब वह किसी वस्तु को 180 रुपये में बेचता है। 10% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने में बेचना चाहिए। ये तो हमने 10 बार क्वेश्चन किए हैं। 10% की हानि पकड़ लो। 10% की हानि मतलब 1/10, 10 आपका सीपी है, ठीक है। हानि की कंडीशन में आपको अच्छे से पता है एसपी कम होता है, तो एसपी की वैल्यू कितनी होगी, 10 - 1 यानी कि 9, ठीक है। इसी 9 की वैल्यू कितनी दी है इसने, 180, कितने गुने ज्यादा, 20 गुने ज्यादा, ठीक है। तो आपकी सीपी कितनी होगी, ये भी 20 गुने ज्यादा होगी, कितनी होगी, 200। 200 रुपए आपकी आ गई सीपी, सीपी तो कभी चेंज होगी नहीं। अब कह रहा है वो 10% का लाभ कमाने के लिए, तो इस 200 भी तो 10% का लाभ कमाएगा। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे ही तो कमाते हैं। तो कितना हो गया आपका जो आपका एंड में सेलिंग प्राइस आएगा 10% के लाभ के बाद कितने में बिकेगा, तो 200 गुना ये आपका हो गया कितने का फायदा, 10% का, यानी कि 1.10 से मल्टीप्लाई, तो ये आ गया आपका कितना, 220 रुपए। 220 रुपए कहीं है, ये रहा 220 रुपए आंसर, ठीक है। ये कराया हमने 10% का लाभ, लाभ हमेशा सीपी पे होता है, सीपी हमने यहां से निकाल लिया 200 रुपए। हमको करना क्या होता है, कभी भी इस तरीके क्वेश्चन आ जाए 180 रुपए में बेचा तो 10% का लाभ को मैंने कितने रुपए में बेचूं, तो इस प्रतिशत सबसे पहले तो ये कोशिश करो कि मैं कॉस्ट प्राइस कैसे निकालूं, क्योंकि 10% का जब 10% का लाभ निकालूंगा वो कॉस्ट प्राइस पे ही निकालूंगा, तो पहले हमें कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकालनी चाहिए। तो हमने कॉस्ट प्राइस की वैल्यू निकाली 200 रुपए, ठीक है। अब 200 रुपए आ गई, 10% का लाभ 200 गुना 1.10, आपको पता ही है 20% होता है 1.20 की मल्टीप्लाई करते 200 से, ये 220 रुपए आंसर आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। एक मोबाइल को 2400 रुपए में बेचने पर दुकानदार 25% का लाभ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। 25% उठा लो, 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4, 4 की वैल्यू आपकी सीपी, ठीक है। यहाँ पे लाभ हुआ है तो एसपी ज्यादा होगा, एसपी की वैल्यू क्या होगी, 4 + 1 यानी कि 5। इसी 5 की वैल्यू एक मोबाइल को 2400 रुपए में बेचा है, तो 5 की वैल्यू आपकी दे दी है 2400 रुपए, कितने गुने ज्यादा, 5 × 20 480 गुने ज्यादा, ठीक है। तो आपकी जो सीपी होगी वो भी 480 गुने ज्यादा होगी, आपका क्रय मूल्य भी 480 गुना ज्यादा, 400 4 8 32, कितना है ये, 1920 रुपए आपका क्रय मूल्य आ गया, सीपी आ गया आपका 1920 रुपए। अब वो क्या कह रहा है, अगर वो इसे 2040 में बेचता, 2040 में बेचता तो सीपी 2040, एसपी आपका कह रहा है 2040 में बेचता, तो कह रहा है कि लाभ प्रतिशत बताइए। फिर क्या है, लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ कितना होगा, एसपी - सीपी, 2040 - 1920, 2040 - 1920 बट्टे में सीपी कितना, 1920 गुणा 100, यही तो आंसर है आपका। तो कितना हो जाएगा, 0 4 2 2 20 19 120 बट्टे में 1920 गुणा 100, ये आपका आया, ठीक है। अब इसे काट लो, देख लो कितना, 0 से 0 कट गया, 12 धाम 120, 12 × 12 12 10 बट्टे 16। अब इसे और फर्दर काट लो आगे, कितना जाएगा, 2 8 16, 2 5 10, ये भी हो गया। और फर्दर काट लो, 2 चौके 8, 2 5 10, यानी कि 25/4% या फिर 6.25% का लाभ। भाई कुछ था इसमें, वही तो क्वेश्चन है, आपको 2400 रुपए में बेचने पे कह रहा है और 25% का लाभ बता रहा है, ठीक है। तो इससे सीपी निकल गया, सिंपल सा, दोनों चीज दे दी, आपको एसपी दे दिया और प्रतिशत लाभ दे दिया, तो सीपी निकाल दो, सीपी निकल गया। सीपी निकलने के बाद 2040 में बेच रहा है, सीपी माइनस एसपी माइनस सीपी कर दो, लाभ निकल गया, लाभ प्रतिशत निकाल दो, 6.25 कहीं दे रखा है, ये रहा आंसर। ये सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, जैसे हमने लगाए हैं ऐसे ही लगे होने चाहिए क्वेश्चन, ठीक है। थोड़ा बहुत 1-2 क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के वो हम देख लेंगे, इसी तरीके से होते हैं ये, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना कि इसमें मरम्मत क्यों मैंने बताया, क्योंकि लाभ जो है 4500 रुपए आया था और आपका जो लाभ हमारा 8000 का आ रहा है वो क्यों आ रहा है एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा इसमें से आ रहा है कि इस 8000 के अंदर 2 चीजें हैं, मरम्मत भी है प्लस लाभ है, तो अगर इसमें से इसे घटा दूंगा तो आपकी मरम्मत बचेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं, अगर हो सका तो और हम लेके आएंगे,
ऐसे ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, अभी के लिए अलविदा। मेरा चैनल पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इसी अध्ययन चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।